दोस्तों, डार्क वेब शुरू से ही लोगों के बीच आकर्षक का कारण बना हुआ है। ऐसे में लोग जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें फंसते जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है। हालांकि इसे इस्तेमाल करने वाला हर कोई व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता, पर फिर भी इंटरनेट की इस हिस्से को बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि डार्क वेब पर अधिकतर क्रिमिनल्स ही पाए जाते हैं जो इलीगल चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। पर लास्ट में क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या हमें डार्क वेब यूज़ करना चाहिए? क्या हम यहाँ पर सेफ और सिक्योर हैं? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर ये डार्क वेब होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ का जानकारी चाहिए होता है तो आप तुरंत गूगल करके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। पर हम आपको बता दें कि गूगल हो या फिर कोई भी सर्च इंजन, ये आपको इंटरनेट पर मौजूद केवल 10% चीज़ें ही एक्सेस करने का मौका देती है। यानी कि जितने भी चीज़ आप आराम से सर्च कर सकते हैं वो पूरे इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों का मात्र 10% होती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि बाकी के 90% इंटरनेट का क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि बाकी के इंटरनेट की चीज़ें डीप वेब के अंतर्गत आती है, जिसे आप गूगल जैसे नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते। अब कई सारे लोगों का यह मिसकंसेप्शन होता है कि डार्क वेब और डीप वेब दोनों एक है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि डार्क वेब डीप वेब का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको आइसबर्ग का एग्जाम्पल देते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये आइसबर्ग का ऐसा वाला फ़ोटो तो ज़रूर देखा होगा। अब पब्लिक वेब यानी वो वेबसाइट जिसका आप आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, वो आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा होता है। वहीं बाकी का हिस्सा पानी के अंदर मौजूद होता है, जो कि डीप वेब के अंतर्गत आता है, जिसे बाहर से देखना संभव ही नहीं है। बात करें हम डार्क वेब की, तो वो आइसबर्ग का सबसे निचला हिस्सा होता है। और ऐसे में अगर आपको डार्क वेब को एक्सेस करना है तो आपको बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा, जहां जाना तो मुश्किल ही है और वापस आना भी खतरे से खाली नहीं। और दोस्तों, इसीलिए डार्क वेब में वही लोग जाते हैं जिसे ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जिसका नॉर्मली मिल पाना मुश्किल होता है, या फिर वे लोग डार्क वेब को एक्सेस करते हैं जो ऐसे कंट्री से रहते हैं जहां पर उन्हें अपने बात को सामने रखने की इजाज़त नहीं होती, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं होती। तो हम आपको बता दें कि डार्क वेब में जो वेबसाइट्स होती है वो .com या .in जैसे डोमेन नेम से एंड नहीं करती, बल्कि उनकी वेबसाइट के लास्ट में .onion लगा होता है, जिन्हें आप अपने रेगुलर ब्राउज़र से खोल ही नहीं सकते। इन वेबसाइट को खोलने के लिए आपको tor ब्राउज़र का यूज़ करना होगा, और उसे खोलने के बाद आप देखेंगे कि आप डार्क वेब में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें डार्क वेब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा है, यहाँ पर मोस्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुलिस भी इस वेबसाइट पर नज़र बनाए रखती है ताकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, ऐसे कई सारे लोगों ने बताया है कि उन्हें डार्क वेब में केवल नेगेटिव एक्सपीरियंस ही मिला है। इसमें एक शख्स ने कोरा पर अपना डार्क वेब का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि उसे वहां पर ऐसे क्रिमिनल मिले जो लोगों को जान से मारने के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके नए नए तरीके एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। तो वहीं दूसरे शख्स ने अपना एक्सपीरियंस भी बताते हुए कहा कि उसने एक रैंडम लिंक पर क्लिक किया और वो एक ऐसे वीडियो पर पहुंच गए जहां पर इंसानों को पकाकर खाने का पूरा प्रोसेस एक वीडियो के सहारे लोगों तक पहुंचाया गया था। ऐसे में डार्क वेब में किसी रैंडम लिंक को क्लिक करना मतलब अपने आप को खतरे में डालने के बराबर है। इसीलिए अगर आप केवल क्यूरियोसिटी के चक्कर में भी डार्क वेब पर जाते हैं तो भी चांसेस है कि आपको ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि जब तक आप दिमागी रूप से बीमार नहीं हैं तब तक हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज आपको इन वीडियोस को देखने के लिए इंस्पायर करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों आपसे छीन सकती है। दोस्तों, हमारे भारत में ही 2017 में मुंबई के कुछ लड़कों ने डार्क वेब से LSD मंगाया था, जो कि मूड और थॉट को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ऐसे करते हुए इन्हें मुंबई पुलिस द्वारा ट्रेस करके पकड़ लिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने सेलर को भी ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया था। दोस्तों, यूके में भी इसी तरह का एक केस देखने को मिला, जहाँ पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट को डार्क वेब पर लीगल चीजें बेचते हुए अरेस्ट किया गया था। हालांकि वो सभी लड़के पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज करके अपने लाइफ को बर्बाद कर लिया। दोस्तों, इसीलिए डार्क वेब को एक्सेस करने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, क्योंकि हल्की से भी चूक आपको जेल की हवा खाने पर मजबूर कर सकती है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।